ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि की महिलाओं का फरवरी का महीना कैसा जाएगा। अभी मैंने ये एक नया एपिसोड जो मासिक फलादेश का चालू किया है, तो हमारी बहुत सी माताओं बहनों ने कमेंट में ये लिखा कि आप मासिक फलादेश भी कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मकर राशि की जो स्वामी होता है शनि होता है, और इस समय शनि कुंभ राशि में चल रहा है। आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस समय आपका जो साढ़े साथी था वो बिल्कुल उतरता हुआ है। अब कुछ ही दिनों का साढ़े साथी रह गया है, 29 मार्च को समाप्त हो जाएगा। तो अब चूंकि एक कहावत है कि चढ़त राजा उतरत ग्रह बहुत कष्टकारी होता है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये शनि का जो साढ़े साथी जा रही है, इसमें आप किसी का बेवजह चुगलखोरी से बचें। वैसे तो अभी मकर में सूर्य और बुध चल रहा है, आपके मान सम्मान में प्रसिद्धि होगी, कार्य में गति आएगी, और पुराने जो मित्र थे वो जो आपसे बिछुड़ गए थे या किसी कारणवश बातचीत करना बंद कर दिए थे, वो वापस आपके साथ फिर मेलजोल बनने का योग बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि मकर राशि का स्वामी शनि आपके दूसरे घर में यानी कि धन कुटुंब वाणी भाव पे बैठा हुआ है। इस समय आप कोई भी नया कार्य कर रहे हैं या घर में कोई धार्मिक कार्य करने का आयोजन बना रहे हैं, वो आपको सफलता देगा। वो आयोजन अच्छे ढंग से होगा। परिवार के साथ आप कहीं धार्मिक समारोह में भी जा सकती हैं। क्योंकि इस समय आपके तीसरे घर में भाई पराक्रम स्थान में उच्च का शुक्र बैठा हुआ है, और यह आपका कर्म स्थान का स्वामी होकर बैठा हुआ है। तो कर्मेश और पंचमेश उच्च का होकर आपके पराक्रम घर में बैठा है, लेकिन चूंकि वहां पर राहु भी बैठा हुआ है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखिए कि भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपके भाई बहनों के और आपके बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर आपको इस बात का इस महीने में ध्यान रखना है कि कोई कितना भी आपको प्रभावित करने का प्रयास करे, भाई बहनों में किसी तरह का चुगलखोरी करने का प्रयास करे, आप बिल्कुल उस पर ध्यान ही मत दीजिए। वो अपना कुछ उल्लू सीधा करना चाहता है, आपकी खुशियों में दरार डालना चाहता है। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। उसके कितना भी प्रयास करने के बावजूद भी आप उसकी बात इस कान से सुने, इस कान से निकाल दें। अब चूंकि गुरु आपके पंचम संतान घर में बैठा हुआ है, तो अगर आप किसी परीक्षा आदि की तैयारी कर रही हैं, तो वैसे तो गुरु वक्री है, आपको अपनी परीक्षा आदि में कुछ अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगी। आपको बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, और जो भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि गुरु उल्टा चल रहा है, वक्री चल रहा है, इसलिए जो भी पढ़ाई लिखाई आपने किया है उसका एक बार पुनः अध्ययन कर लें, देख लें कोई कहीं कोई विषय रह गया हो। फिर भी आप अपने इम्तहान में अपने कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए। अगर मकर राशि की महिलाएं व्यापार बिजनेस कर रही हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अनुकूल समय है। आपका व्यापार में अच्छा लाभ होने का योग बन रहा है। नया काम भी करना चाहती हैं, तो नए कार्य में भी आपकी सिद्धि होगी। अगर आप नौकरी कर रही हैं, तो मैंने आपको बताया कि आपके दसम घर मान सम्मान प्रतिष्ठा नौकरी का स्वामी शुक्र उच्च का आपके पराक्रम घर में बैठा है।
आप अपने काम को बड़ी मेहनत से और बहुत अच्छे ढंग से करेंगी। वैसे तो आपके अधिकारी आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी उनको आपकी प्रशंसा करना ही पड़ेगा। आपका अधिकारी के साथ संबंध ठीक ही रहेगा। अब चूंकि आपके धर्म स्थान में केतु बैठा हुआ है, इसलिए अगर आप पूजा पाठ या कोई भगवान से प्रार्थना करना चाहती हैं, तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। आप प्रार्थना कीजिए, भगवान से स्तुति कीजिए, इसका आपको लाभ होगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 13 फरवरी 2025 को सूर्य मकर राशि से कुंभ राशि में आएगा और कुंभ राशि में शनि पहले से ही विराजमान है। तो एक कहावत है कि यहाँ सूर्य शनि का आपस में बिल्कुल नहीं जमता है, तो इसके लिए पितृदोष की का योग बनता है। लेकिन 11 फरवरी 2025 को बुध पहले से ही वहाँ आ जाएगा, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। परिवार के प्रति कोई ऐसा परिवार के सदस्य के प्रति कोई कटु वचन नहीं बोलना है। ये मात्र 1 महीने का है। आपका ये महीना निकलते ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा, घर के लोग भी आपको सम्मान करेंगे। घर में हो सकता है कि किसी बात पे कोई आपका विरोध कर सकता है, आपकी आलोचना कर सकता है, लेकिन आप वैसे भी मकर राशि वाली बड़ी धैर्यवान होती हैं। आप उसकी आलोचना की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। वो जो कह रहा है उसको सिर्फ सुनिए और अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जो कार्य आप करने जा रही हैं, अभी आपका कर्मेश उच्च का बैठा है। आप कोई बड़ा काम, अच्छा काम करेंगी, उसमें भी आपको काफ़ी मानसिक लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आप अभी कोई ऐसा बड़ा निर्णय ना लें, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि धार्मिक कार्य करने की कोई आपकी अधूरी इच्छा है या कोई आपने पूजा पाठ भगवान से प्रार्थना कर रखी है, वो आप करने पूजा पाठ कीजिए, उसमें आपको लाभ मिलेगा। अब चूंकि आपका जो शनि महाराज है, ये वैसे तो अब मीन राशि की तरफ तेजी से जा रहे हैं और अब आपका और भी बहुत से काम एक साथ बनने का योग अगले महीने आएगा। उसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। यहाँ पर चूंकि मंगल आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान में बैठा हुआ है, आप शत्रुओं से नीति से लड़ाई कीजिए, नीति से सूझबूझ से काम लीजिए। शत्रु आपसे इस बात के लिए इंतजार करेंगे कि आप कुछ बोलें, और जैसे कि आपने किसी को धन कर्जा में दे रखा है, वो कर्जा देने में अभी अपनी असमर्था बता रहा है, तो वो असमर्थ नहीं है। उसकी धीरे धीरे समय विपरीत आएगा जब वो आपको पूरा धन वापस करेगा। लेकिन चूंकि मंगल वक्री है और ये आपके 12वें व्यय भाव को भी देख रहा है, यात्रा के दौरान आपको अपने क्रोध को नियंत्रण रखनी चाहिए। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 8 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 के बीच आपका कोई ऐसा बिगड़ा हुआ काम बन सकता है जिससे आपको काफ़ी खुशी महसूस होगी, आपके कार्य बनेंगे। लेकिन 12 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 के बीच में आप जहां तक हो सके कोई बड़ा लेन देन ना करें। इस दौरान 12 से 15 फरवरी तक आपके मन में एक बेचैनी रहेगी, अज्ञात भय रहेगा, बेवजह टेंशन रहेगा, उसका कोई कारण आपको पता नहीं है, लेकिन मन में एक उहापोह की स्थिति बनी रहेगी। इससे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए, क्योंकि 8वां चंद्रमा रहेगा, तो इसलिए थोड़ा ये मानसिक तनाव उस समय देता है। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि 22 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 के बीच में आपको कोई यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यह यात्रा आपके लिए अच्छा रहेगा।
यात्रा कीजिए भी। इसमें धन जरूर व्यय होगा, लेकिन कोई आपका कार्य सिद्ध होने से आपके मन में काफ़ी प्रसन्नता भी रहेगी। मैं आपको अब यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम मकर राशि की महिलाओं के लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ, जो आपको सबसे पहले तुरंत प्राप्त हो। साथ ही अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का परामर्श मुझसे कराना चाहती हैं, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस पे संपर्क करके मुझसे अपने कुंडली के बारे में जान सकती हैं। नमस्कार।